सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 2 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस संसार में भगवान के विषय में विभिन्न धर्मों के अंदर विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न मतांतर हैं और उस मतांतरों को या विचारधारा को सिद्ध करने के लिए अनेक शास्त्र लिखे गए हैं। जैसे कुरान है, पुराण है, बाइबल है, धम्मपद आदि धर्म ग्रंथ तो बहुत हैं। और उस धर्म ग्रंथ के अंदर हर कोई अपनी मान्यता को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है। परंतु सत्यता तो ये है कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये मानव द्वारा रचित हैं, मानव द्वारा उद्घाटित किए हुए हैं, इसलिए ये पूर्ण सत्य नहीं है। या ये कहें कि पाक्षिक सत्य को सिद्ध करते हैं, जो संपूर्ण सत्य है उसका उद्घाटन नहीं करते हैं। अगर ये सत्य को सिद्ध करते होते तो आज मानव की ये दुर्दशा न होती। वो सबका मालिक एक है, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। विभिन्न मतांतरों में, विभिन्न विचारधाराओं में, जाति में, मजहब में और उसके पश्चात परस्पर वैमनस्य का भाव, ये क्या है? ये क्या सिद्ध करता है कि इसमें सत्यता नहीं है। इस सत्यता का उद्घाटन तो केवल परम पिता परमात्मा ही कर सकता है। परम पिता परमात्मा हमारे अहोभाग्य से इस समय इस धरा पर आकर हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान देते हैं, हमें सत्य का बोध कराते हैं, सत्य में हमारा जागरण कर देते हैं। इस समय हम परम पिता परमात्मा शिव से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति और सृष्टि चक्र का ज्ञान, त्रिलोक का ज्ञान, त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस समय भगवान शिव का ये फरमान है कि मीठे बच्चे, तुम संगम युग पर एक शिव बाबा की ही महावाक्य सुनो। ये अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान में अमृत घुल जाएगा। जब अमृत कान में घुलेगा तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा ना। फिर बाबा ने सृष्टि ड्रामा के बारे में भी बताया कि इस बेहद के ड्रामा में हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिल सकता। जैसे सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता है। देखिए, हमारा शरीर भी तो प्रतिपल बदल रहा है ना, रोम रोम बदल रहा है। एक सेकंड में इस संसार के अंदर कभी व्यक्ति खुशी में होता है और दूसरे सेकंड में गम में चला जाता है। मानव स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अर्थात एक सेकंड में रुठ जाता है और दूसरे ही सेकंड में तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मानव एक ही दिन में न जाने कितने मूड्स बदलता है। उसके अनुकूल हो तो खुश
और प्रतिकूल हो जाए तो दुखी हो जाता है ना अनुभव सबको। ये सृष्टि का ड्रामा तो अनादि बना हुआ है, ये एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी होता है उसमें कल्याण निहित है। ये ड्रामा ऐसे ही नहीं बना हुआ, लेकिन कार्य कारण के सिद्धांत पर, एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत पर बना हुआ है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इस सृष्टि ड्रामा चक्र के अनुसार अब कलयुग का अंत हो, सतयुग की सुनहरी दुनिया आने वाली है। ये स्मृति रहे तो हमारी बाबा कहते हैं चढ़ती कला हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा कि हम बच्चों को खुशबूदार फूल बनकर सबको सुख देना है। किसी को भी विकारों का कांटा नहीं चुभाना है, अर्थात दृष्टि से, वृत्ति और कृति से कुछ भी निकृष्ट कार्य नहीं करना है, शुद्र कार्य नहीं करना है। ईश्वरीय फरमान पर चलना है। कभी भी ईश्वर के फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। कभी भी आपस में बाबा ने क्या कहा है, बड़े प्यार से रहना है। मीठे बच्चे कहा है तो मीठे बनकर मीठा व्यवहार करना है। कभी आपस में रूठना भी नहीं है। वस्तुतः रूठना भी देह अभिमान की ही निशानी है, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है अर्थात देहभान होता है, वहाँ पर रूठना मनाना होता है, अपेक्षा होती है। वस्तुतः ये क्रोध का ही सूक्ष्म रूप है। अगर बाबा से रूठकर बाबा का हाथ छोड़ा तो दुर्गति में चले जाएंगे। भगवान शिव की श्रीमत पर चलना है तथा देह अभिमान को छोड़कर सोल कॉन्शियस बनना है। इससे क्या होगा, हमारे जीवन में रूहानियत बढ़ती चली जाएगी और फिर हमारा दिल गा उठेगा, झूम उठेगा, कहेगा परम पिता परमात्मा की याद में कि उस परमात्मा को हमने जान लिया है, पहचान लिया है। वो हम जानते हैं या हमारा ईश्वर जानता है। तो चलिए कुछ क्षण उसकी याद में बैठते हैं, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए, सांसों की तार तार में उस परमात्मा को पिरोते हुए। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो,
वो ही जाने जिसने अपने चित में तुम्हें बसाया है। उनका ही दिल गाए हरदम, क्या से क्या बनाया है। वो ही करते बाबा पल पल, फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है सांसों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। आज का वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने बताया है कि अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति और हिंसा के समाचार तो सुनते ही रहते हैं ना। बाबा ने कहा, ऐसे समय में हम बच्चों का कर्तव्य क्या है, उसकी स्मृति बाबा ने दिलाई है। बाबा ने कहा, रूहानी सोशल सेवाधारी बनकर ये जो बच्चे हैं, ये रूहानी सोशल सेवाधारी हैं, तो ऐसे बच्चों का कर्तव्य है कि विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सभी आत्माओं में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। जैसे लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाता है, उनमें पावर भरता है, ऐसे रूहानी लाइट हाउस बनकर शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। जलते हुए अंगारों पर तुम्हें शीतल जल बरसाना है। ऐसे रूहानी सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, सर्व को मान प्राप्त करना है। अगर हम चाहते हैं सब हमें सम्मान दे, मान दे, रिगार्ड दें, तो बाबा ने कहा, निर्माण चित्त बनो, नम्र बन जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुण है। निर्माण, जहाँ मान शान की इच्छा नहीं, वही व्यक्ति जो है वो नम्र चित्त बनता है, निर्माण बन जाता है, जिसे सत्यता का बोध हो जाता है, अपने नश्वर शरीर का और नश्वर इच्छाओं का बोध हो जाता है। जो शाश्वत आत्मा के स्वरूप में टिक जाता है, तो उसके अंदर ये निर्माण चित्त बनने की स्थिति अपने आप आ जाती है। तो हम सभी मिलकर पुरुषार्थ करेंगे कि वो नम्रता हमारे भीतर आ जाए, हमारे स्वभाव संस्कार में समा जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।